थाली इकोनॉमिक्स वर्सेस न्यूट्री इकोनॉमिक्स। रिसेंटली द हिंदू में एक रिपोर्ट के अनुसार वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ अ थाली, बट वी शुड इवॉल्व आवर पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। इस रिपोर्ट को अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि क्यों ये एडिटोरियल ओवरऑल इंडियन डेमोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से मल्टी सेक्टरल अप्रोच से वी कैन एड्रेस दिस इशू। तो आर्टिकल इज लाइक इट टॉक्स अबाउट कि कैसे थाली इकोनॉमिक्स इज लाइक डज नॉट कंसिडर द न्यूट्रिशन ऑफ द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, और ये अक्रॉस द जियोग्राफी ऑफ इंडिया, अक्रॉस वेरियस रीजन्स एंड स्पेशली अक्रॉस वेरियस डेमोग्राफी। अलग अलग एज के अलग अलग न्यूट्रिशन नीड्स होते हैं, तो थाली इकोनॉमिक्स इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं करता है। तो द हिंदू में आर्टिकल आया है, इट इज़ स्टेटिंग कि द एड्रेस ऑफ इन्फ्लेशन, सो थाली इकोनॉमिक्स इट फोकसेस ऑन द कॉस्ट ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स इन द मील। और ये फूड प्राइस को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फूड एज एन आइटम इन एनी कंज्यूमर नीड, ये पूरे अक्रॉस इंडिया सब लोग यूज़ करते हैं और इट इम्पैक्ट्स द अदर डिस्पोजेबल इनकम जो कि किसी और चीज़ में स्पेंड होगा। अगर फूड प्राइस इंक्रीज होता है या स्पेसिफिकली कोई और फैक्टर से फूड प्राइसेस इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इट शोज इन द होल CPI, और उसके चलते मॉनेटरी पॉलिसी भी चेंज लाना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ता है। तो फूड प्राइसेस पे ज़्यादा फोकस करने पे दो एसेंशियल चीज़ें बेनिफिट होती है। एक तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा एक इंडिविजुअल और एक फैमिली का डिस्पोजेबल इनकम, बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस देयर चॉइसेस इन फूड एंड वेरियस अदर चॉइसेस, बिकॉज बहुत ज़्यादा पैसा लगता है फॉर अदर नीड्स, बट फूड में अगर पैसा ज़्यादा लगेगा तो people will switch their choices required for the nutritional needs. और तीसरा जो सबसे important factor होता है कि if there is a price rise in specifically food, it influences the decision making of the parents, और उसके बाद it influences the nutritional needs of children और उनको कैसा nutrition मिल रहा है। तो थाली इकोनॉमिक्स का आइडिया यही था, to maintain a basic cost, to know what's the cost of a फुल मील इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और उसका जो इंग्रेडिएंट्स थे, जो फूड आइटम्स थे, इट वाज टेकन फ्रॉम अ स्पेसिफिक डेटा सेट जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज डिक्लेयर करती है, एंड इट वाज वेरी प्रैग्मेटिक। बट ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बिकॉज इट इज फैक्टरिंग इन जस्ट द प्राइस ऑफ द फूड दैट वी टेक और वी हैव द नीड टू इनटेक। इट शुड बी टेकन इन अकाउंट एज द होल इश्यू अप्रोच, तो उसमें न्यूट्रिशन को भी फैक्टर करना उतना ही जरूरी है। तो इट इज अ सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ कैलोरी इनटेक, फोकसिंग ऑन जस्ट द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक फूड आइटम्स। यहाँ पे एक ड्रॉबैक आता है, इंडिविजुअली थाली इकोनॉमिक्स इज ऑलमोस्ट सेंसिबल एंड मेक्स सेंस, बट when it comes to the need of nutrition, it lacks basic pragmatism जो कि ओवरऑल न्यूट्रिशन नीड्स को कंपनसेट करें। अब यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ थाली इकोनॉमिक्स, तो इट इग्नोर्स द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो पूरे अक्रॉस इंडिया बहुत सारे कम्युनिटीज़, बहुत सारे अलग अलग डेमोग्राफी, अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग जेंडर के, स्पेसिफिकली यंग लोग ये फेस कर रहे हैं अलग अलग रीजन में। उसके बाद इट वैरीज बाय द रीजन एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। तो इट शोज कि थाली इकोनॉमिक्स एक ओवरऑल पिक्चर प्रेजेंट करता है, बट इट डज नॉट कंसिडर द न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द कम्युनिटी एंड एट द इंडिविजुअल। तो फोकस इज ऑन प्राइस rather than a balanced diet. It miss the critical nutrients of overall health, because for a healthy body we need a lot of different types of nutrients जो कि एक बेसिक थाली में नहीं मिलता है। वी नीड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि हमारा थाली और पोटेंशियली दुनिया का हर एक बेसिक डाइट मिस करता है। सो वी नीड टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट, इट शुड बी फिल्ड विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक, आयरन, इन सब चीज़ का कमी रहता है हमारे जनरल पॉपुलेशन में। तो इस चीज़ को थाली इकोनॉमिक्स कंसिडर नहीं करता है फॉर इट्स मैथमेटिकल अप्रोच टुवर्ड्स द प्राइस।
नाउ इंडिया के लिए स्पेसिफिकली ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया इज फेसिंग अ ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, जहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन है बहुत सारे एक लिटरली लार्जर पॉपुलेशन में, और उसके बाद है ओवर न्यूट्रिशन, एक स्पेसिफिकली अर्बन फीचर देखा गया है टू एक्सेस प्रोसेस्ड फूड्स। तो यहाँ पे ओवर न्यूट्रिशन भी एक प्रॉब्लम है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जो अक्रॉस द बोर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया ऑफ ऑल ऑफ द सोशो इकोनॉमिक्स जो डेमोग्राफी है, जो सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वहाँ सब जगह ये चीज़ पूरे इंडिया के सारे सिटीजन फेस कर रहे हैं, जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। तो न्यूट्रिशन के अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिशन, ये सब चीज़ों को थाली इकोनॉमिक्स इनकलकेट नहीं करता है फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब वी हैव टू इवॉल्व फ्रॉम थाली टू न्यूट्री इकोनॉमिक्स। तो थाली इकोनॉमिक्स लुक्स ओनली एट द कॉस्ट ऑफ द मील। वी नीड अ न्यूट्रिशन बेस्ड अप्रोच फॉर adequate nutrition for different stages of life. If you are an adolescent, you need a different calorie intake, very different macronutrient that is required for your healthy development. वहीं पे कोई एग्रीकल्चर लेबर है या एग्रीकल्चर फार्मलैंड पे कोई काम कर रहा है, तो he or she would need a high calorie नीड ऑफ हाई कैलोरी डाइट, जो कि फिजिकल लेबर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साइमल्टेनियसली अगर कैलोरी इनटेक सही नहीं रहा तो इट एक्सपोजेस द पर्सन टू वेरियस लाइफस्टाइल डिजीज, या फिर इन केस ऑफ अर्बन कॉन्टेक्स्ट इट जस्टिफाइज द इट क्रिएट्स अ सिचुएशन वेयर देयर आर लाइफस्टाइल डिजीज, और जहाँ पे न्यूट्रिशन या कैलोरी डेफिसिट होता है, जहाँ पे फिजिकल लेबर जहाँ पे कैलोरी डेफिसिट होता है स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर लेबर, वहाँ पे कैलोरी इनटेक कम होने की वजह से दे फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ, और दैट कॉजेज लोअरिंग ऑफ एग्रीकल्चर पोटेंशियल या फिर लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस। अब यहाँ पे सजेशन यही दिया जा रहा है इन द रिपोर्ट इटसेल्फ कि करंट थाली कवर्स ओनली 16% ऑफ डेली न्यूट्रिशन नीड्स। अभी भी 40% न्यूट्रिशन नीड्स को कंसिडर नहीं किया जा रहा है इन द थॉट ऑफ इवेल्युएटिंग द प्राइस रिलेटेड टू थाली। और यहाँ पे पॉलिसी फोकस करता है प्राइस नॉट न्यूट्रिशनल। अ ब्रॉड पॉलिसी इज रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रिशनल centric approach. So there should be a broad policy regarding the price required to have the decent amount of nutrition for every demography, every age group, and especially women and children. Of strengthening nutritional outcomes, government must enhance a nutritional policy specifically targeting specific policy for various specific socio-economic categories of country. हर एक रीजन के लिए एक अलग पॉलिसी रिक्वायर्ड होगा, उसमें स्टेट का इम्पेटस, स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नीड फॉर मल्टी सेक्टरल अप्रोच। सो मल्टी सेक्टर कोऑर्डिनेशन इज वेरी मच नीडेड टू improve upon the nutritional need of the country so that the demography is healthy and we get a very good healthy working workforce. और एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी चेंज लाने की ज़रूरत है सो दैट वी कैन इन्हांस, वी कैन टेक अ स्टेप टू शिफ्ट टूवर्ड्स MSP बेस्ड फार्मिंग टू अ मच मोर न्यूट्रिशनल वैल्यूड फार्मिंग, जिससे कस्टमर्स को, हमारे सिटीजन को ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड मिले। और इनकम एंड मॉनेटरी पॉलिसी शुड ऑल्सो बी इवॉल्व इन अ वे जो कि न्यूट्रिशनल फूड जो है, जो ज़्यादा न्यूट्रिशियस है या फिर न्यूट्रिशनल नीड ज़्यादा अफोर्डेबल बने फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन। और RBI's रोल इन स्टेबलाइजिंग द प्राइस ऑफ न्यूट्रिशियस फूड शुड ऑल्सो बी इंकलकेटेड। ये ओवरऑल पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा वेरियस मल्टी सेक्टर, बिकॉज इसमें ओवरऑल स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज, RBI इटसेल्फ, ये सारे मिलके ही ये काम कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू हैव वेरियस agencies या various bodies coming together for ensuring that there is a nutritional security in the country and we have a healthy workforce and a healthy future. So that will be all for nutritional economics. Thank you very much.